जय मसीह की। मसीह में मैं आप सबको आशीषित करता हूँ। आज की चंगाई सभा में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आज हर व्यक्ति आजाद होगा डिप्रेशन से, बीमारों से और हर चीजों से आप आजाद होंगे, हो जाएंगे। और ये भी आपको बताया जाएगा कि आप सेवा कैसी करेंगे, अपने लाइफ में, अपने परिवार में कैसे आपको रहना है, कैसी सेवा करनी है, वो सब कुछ परमेश्वर आपको बताएगा और आप सेव में रहेंगे। आपके लिए बड़ी बड़ी भविष्यवाणी होगी। गॉड ब्लेस यू। मैं परमेश्वर का दास दिलीप भविष्य वक्ता मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आज की चंगाई सभा में मैं स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं। आज का वचन पढ़ते हैं हम थिस्सलुनीयों दूसरा आयत 2 से लेकर 10 आयत तक पढ़ते हैं हम लोग। अर्थात बूढ़े पुरुष सच्चे और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो, जिसका इसी प्रकार बूढ़ी का चाल चलन भी पवित्र लोगों सा हो। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो, परमेश्वर के नमक हो। परमेश्वर आपको, मेरे लोगों, पवित्र लोगों, परमेश्वर आपको ये बात सिखाने वाला है। कह रहा है कि जो कोई बुजुर्ग है और सियाना है, अपनी चाल चलन में पवित्र बनो। अगर बूढ़े व्यक्ति अगर प्राचीन हो, परमेश्वर की सेवा करते हो, अपनी बातों में, अपने हर चीजों में आप पवित्र बनो। अगर आप स्त्री है, अगर आप खुदा की सेवा करती है, तो आप अपने बहनों को सिखाइए, अच्छी बातें बोलना सिखाइए, अच्छी चाल चलन सिखाइए। जवान स्त्रियों को अपने पति के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे रिपीट करना है, पुरुष अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बच्चों को अपने चर्च में, अपनी सेवकाई में कैसे रहना है, कैसे चलना है, यह आप सिखाइए, ताकि आप पवित्र है, पवित्र परमेश्वर की प्रजा है। इसलिए अपने आप को पवित्र बने रहो, क्योंकि वचन कहता है, आगे पढ़ते हैं, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे और अपने पतियों और बच्चों से प्रति रखे और संयमित प्रति पवित्रता का कारभार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप शादीशुदा है तो अपने आप को पवित्र बनो। अगर स्त्री हो, अगर सेवा करती हो, तो अपने आप को पवित्रताई का जीवन बिताओ और सत्य पतिव्रता बनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप में पूरा हो, परमेश्वर के वचनों की निंदा ना हो, कोई भी आपके ऊपर उंगली ना उठाए, कोई ये ना कहे कि ये परमेश्वर की सेवा करती है और करता है, ये गलत, बाहर गलत जीवन जीता है, या विचार करता है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, बच्चों से अच्छी संगति नहीं करता, पत्नी को अच्छी नहीं बोलता, ना बोलती है। ऐसा जीवन ना जियो, पवित्रता का जीवन जियो। पहले आप अपने घर का प्रबंधक अच्छा बनो। परमेश्वर का राज्य की खोज करने से पहले, परमेश्वर की सेवा करने से पहले, खुद आप परमेश्वर की सेवा कर, पहले परिवार की सेवा करो, अपने बच्चों को अपने समान प्रेम करो, बच्चों की सुनो, पत्नी की सुनो, पति की सुनो, और सबसे अपने समान प्रेम करो। किसी से दोष ना लगाओ, किसी को गाली ना दो, किसी की निंदा ना करो। अगर आप सेवा करते हैं तो पवित्रता का अभिषेक का जीवन जियो। आपके मन में कोई लालच, कोई गलती, कोई घमंड, कोई व्यभिचार आपके मन में नहीं रहना चाहिए। जैसा मसीह है, आपको ऐसे ही जीना है। को अगला वचन पढ़ते हैं हम लोग।
ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझा कर कि संयमित हो, जब सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई कोई उससे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। मेरे प्रियो, आप अगर जवान है, अगर स्त्री हो या पुरुष हो, तो सफाई के साथ सेवा करो परमेश्वर की। अपने चाल चलन में पवित्र बनो। अगर आप में कोई दोष ना पाए, जब आप में कोई दोष पाया जाए, जब आप भली सभा में आपका निंदा हो जाए, तो आप में कोई आपका सर नीचे ना झुके, कोई आपको लज्जित ना कर सके। इसलिए जैसा मसीह है ऐसे ही आप बने रहो, क्योंकि आप में एक युग छुपा हुआ है। आप एक राष्ट्र को निर्माण करने वाले हो। आपके कंधों पर एक देश का भविष्य है। आपके कंधों पर सुनहरा अवसर है। लाखों करोड़ों लोगों को परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है। इसलिए अपने आप को दीन और नम्र करो, परमेश्वर की दिल से सेवा करो, आत्मा में सेवा करो। अगर आपकी पत्नी सेवा में नहीं आती है, तो आप प्रार्थना करो कि कहो परमेश्वर मेरी पत्नी को भी सेवा में ला, मेरे बच्चों को सेवा में ला। मैं और मेरे घराने के साथ तेरी सेवा करेंगे। प्रभु मेरा पति को सेवा में ला, मेरे सास ससुर को सेवा में ला, मेरे माँ बाप भाई बहनों को सेवा में ला, ताकि मैं अपने पूरे कुटुंब के साथ, अपने पूरे मोहल्ले पड़ोसी के साथ तेरी सेवा करें। अगर पूरे मोहल्ले में आप इकलौते क्रिश्चियन हो, अपने पूरे गांव में इकलौते क्रिश्चियन हो, तो आपका फर्ज बनता है कि पूरे गांव के लिए प्रार्थना करना, पूरे मोहल्ले के लिए प्रार्थना करना, पूरे देश के लिए प्रार्थना करना, पूरे गली के लिए प्रार्थना करना, ताकि उनके जीवन में छुटकारा हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने उन लोगों के बीच में खड़ा करता है। एक कमल को देखते हो आप, कमल जब कीचड़ में खिलता है तो भी उसके ऊपर कोई दाग नहीं रहता। वैसे ही आप पापी लोगों के बीच में रहते हो, लेकिन आप में कोई दाग नहीं पाया जाएगा, क्योंकि पापियों का उद्धार करने के लिए परमेश्वर आपको चुना है। परमेश्वर पापियों के बीच में बैठते थे ताकि उनका उद्धार होने के लिए। परमेश्वर बुद्धिमानों के लिए नहीं, पर पापियों के लिए वचन के आए हैं। हमें इंसानों से कोई बैर नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई लहू और मांस से है। हमें नशा करने वालों से बैर नहीं, लेकिन हमें उन नशा से है जो नशा अपने परिवार को खोखला करता है, इंसान को शर्मिंदा करने मजबूर करता है, डिप्रेशन में डालने के लिए मजबूर करता है, फांसी लगाने के लिए, सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है। उस नशा को छुड़ाओ। इसलिए उन लोगों का छुटकारा बनो जो परिवार में जो भाई बहन नशा करते हैं, गलत जीवन जीते हैं। उनके लिए तुम प्रार्थना का जीवन जियो, उपवास करो, प्रार्थना करो, ताकि उनका जीवन बचे, उनका चाल चलन ठीक हो, अपने परिवार में आशीष का कारण ठहरे, बच्चों के लिए आशीष का कारण ठहरे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको हर चीजों से आज आजाद करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको हर चीजों से अगुवाई करने जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में अपने प्रसन्न रहने, और लूट कर जवाब ना दे, लूट पलट कर जवाब ने चोरी चकारी ना करे, पर सब प्रकार में पूरे विश्वासी निकले कि वे सभी बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर उपदेश की शोभा बढ़ाए। मेरे प्रियो, जब आप अगर बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं या कहीं काम करते हैं, तो आप अपने मालिक के अधीन रहो। आप जो भी काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हो या चाहे आप सेवा करते हो या आप
कुछ भी ऐसा करते हो तो वफादारी से, ईमानदारी से सेवा करो, ईमानदारी से काम करो, जबरन किसी से धन ना लो, किसी को लूटो नहीं, किसी के धन पे लालच ना करो, किसी के स्त्री पर लालच ना करो, किसी के प्रॉपर्टी पर लालच ना करो, किसी पर दोष ना लगाओ। आपका चाल चलन पवित्र होना चाहिए, आपका चाल चलन पवित्र और सुंदर और मन भावना होना चाहिए। आप में कोई दोष ना निंदा, ना चुगली, ना लीला क्रीड़ा, ना आप में व्यभिचार, ना आप में कोई पाप होना चाहिए। जैसा मसीह में धीरज, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विनम्रता, शांति, विश्वास, गलातिया अध्याय 5 का 22 वचन के तहत ये वचन आप में सदा बना रहे मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर आपके हृदय में वो काम कर सके। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को पवित्र बनाए रखो ताकि परमेश्वर आप में बना रहे। इसलिए निकालते हैं हम मत्ती 16 का 19 वचन, ताकि परमेश्वर ने आपको ऐसा प्रेम किया है। परमेश्वर का आत्मा कहता है आपसे, ये मैं नहीं कह रहा, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, ताकि परमेश्वर आप में कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोला जाएगा। मेरे प्रियो, जब आप पृथ्वी पर काम करते हैं, खुदा का कलाम कहता है यह परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, वो आपसे बातें कर रहा है। हाँ भाई, हाँ बहन, वो आप ही से बातें कर रहा है, अपना नाम लेकर आपको बुला रहा है। वो कह रहा है जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वही तुम्हारे लिए स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वही तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा। इसलिए अपने आप में, अपने दिल दिमाग में गांठ बांध लो और ये कोशिश करो कि हमें जीवन की किताब में नाम लिखना है। यहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा है, ये मत सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा है। आपने गलत जीवन जिया, फुल पेट में खड़े रहे, आपने किसी पास्टर की निंदा की, आपको कौन देख रहा है? आपने घर में बाहर में गलत काम किया, बाहर चर्च में जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, लोगों के साथ हाथ रख रहे हो, ये गलत है। बहुत सारे पास्टर गलत जीवन जीते हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूं हर एक वो पास्टर से जो गलत जीवन जी रहा है। मेरा नाम दिलीप भविष्य वक्ता है, मेरा काम है कटनी करना। मैं सतर्क करता हूं वो पास्टरों से जो गलत जीवन जी रहे हैं, सतर्क हो जाओ, परमेश्वर की लाठी आपके ऊपर है, परमेश्वर आपको माफ करने वाला है। आप पवित्रता का जीवन जिए, किसी को दोष ना लगाए। जब पुलपेट पे आप जाए, जब वेदी पर आप खड़े हो जाए, तो पहले आपकी कम से कम मिनिमम 5 घंटे की प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। जब संडे का समय, आप संडे को चर्च में जब वचन देने जाते हो, तो शनिवार की फुल नाइट प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। संडे को फुल टाइम प्रार्थना, 5 घंटे की प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। उन लोगों के लिए छुटकारा मांगो जो आपकी चर्च में आते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो नए लोग आपकी सेवा में आते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो जिनको वचन आज तक मालूम नहीं, जो गांव में वचन फैला नहीं, जो उन गांव में, उन देशों में जहां यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ, उन लोगों के लिए आपका काम है प्रार्थना करना, उन कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना आपका फर्ज है। जो चर्च तोड़ी जा रही है उन दासों के लिए प्रार्थना करना आपका फर्ज है। जो पास्टरों को निंदा करा जा रहा है, आप नहीं जानते कि लाखों पास्टरों को जिंदा जलाया जा रहा है, कितने चर्च को तोड़े जा रहा है, कितने घर को तबाह करने जा रहा है। मेरे प्रियो, हम मसीह है, हमें लोग परमेश्वर ने मारपीट करना नहीं सिखाया, परमेश्वर ने हमें किसी को दोष लगाने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने कहा अगर कोई तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा उसके ऊपर फेर दो,
अगर कोई तुम्हें गाली दे तो उनको तुम आशीष दो, अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो भी तुम आशीष दो, तुमके आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अगर तुम्हें कोई तुम्हें भला बुरा कहे तुम उसके लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करो। पास्टरों का हक नहीं कि किसी को निंदा चुगली करें, किसी मैन ऑफ गॉड की मैन ऑफ गॉड को निंदा चुगली करें। सबकी कॉलिंग अलग है। मैं जानता हूं कि आप बाइबल पढ़ने में नंबर 1 हो, आप बाइबल के हर भेदों को प्रकट कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है कि बाइबल अच्छी तरह से आप रीडिंग कर सकते हो। अगर जरूरी है कि कोई पास्टर ज्यादा वचन नहीं देता, सबके लिए वचन अलग अलग परमिशन दिया है, सबके लिए अलग अलग वर्ड परमिशन दिया है, सबके गिफ्ट अलग है, सबके वचन अलग है। मेरे मैन ऑफ द गॉड प्रभु के दास अंकुर नरोला जितना अच्छी तरह से वचन अपने पुलपट पे देते हैं, मेरे गुरु इतना अच्छी तरह से टीचिंग देते हैं, आज तक उनके पूरे 25 साल की सेवकाई में कभी किसी मैन ऑफ गॉड को उन्होंने भरा बुरा नहीं कहा, किसी की निंदा नहीं की। प्रोफेट बंजेंद्र सिंह ने भी किसी की भी निंदा चुगली नहीं की, पीवी जोशुआ ने भी कभी किसी की निंदा नहीं की। जितने डैनियल हीन के जैसे, ऐसे कई सूरज प्रमाणिक के जैसे, ऐसे कई पास्टर, लाखों करोड़ों परमेश्वर के मैन ऑफ द गॉड जितने बड़े बड़े पास्टर हैं, वो कभी किसी की निंदा नहीं करते, वो जानते परमेश्वर का वचन को। इसलिए अपने आप को तैयार करो किसी की निंदा न। परमेश्वर आप में एक युग देखता है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर की आप प्रजा हो, आप परमेश्वर की याचक हो, आप परमेश्वर के प्रेरित हो, परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो, परमेश्वर का आप राजा हो। परमेश्वर आपको इस रूम में देख रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका प्रबंध करेगा, इसलिए कल की चिंता छोड़ दो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, क्योंकि परमेश्वर आपको हर चीज में देने जा रहा है। भजन संहिता 23 का वचन हम पढ़ते हैं। इसलिए मेरे प्रियो सतर्क हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। भजन संहिता अपने आप को तैयार करो। भजन संहिता 23 के तहत ये घोषणा अपने जीवन में मांगो। आपके जीवन में अगर कोई घटी है, अगर आपके जीवन में कोई किसी बात की कमी है, अगर आप में ये फाइनेंस ये है, तो अपने आप को घोषणा करो। तो कहो परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी चराई में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका चरवाहा है। परमेश्वर आपको किसी बात की घटी नहीं होने देगा, परमेश्वर आपको किसी बात में कमी नहीं होने देगा, आपको सुखदायक झरनों में परमेश्वर ले जाएगा, परमेश्वर जीवन का मुकुट आपको देगा। आप सोचते हो कि बाइबल उठाने से और वचन की सुसमाचार प्रचार करने से हर चीज होती है, तो आज लाखों पास्टर तैयार होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने भी काम किया है, आपको भी काम करना है, मुझे भी काम करना है। मेरे आत्मिक पिता आज भी काम करते हैं, वो अपना बिजनेस आज भी करते हैं, उनकी लाखों की सेवकाई, उनकी 10 लाख लोगों की सेवकाई है और करोड़ों लोग ब्रांचेस में रहते हैं, 200 ब्रांचेस है उनकी, तो भी आज वो बिजनेस करते हैं। हमें भी परमेश्वर की सेवा करने, यीशु मसीह ने भी कारपेंटर की जॉब की है, परमेश्वर ने भी, वो परमेश्वर के बाद भी परमेश्वर ने भी जॉब की है। उन पास्टरों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, अगर आपने जब तक परमेश्वर की कॉलिंग ना हो और जॉब को ना छोड़ो, परमेश्वर आपको बिजनेस को बढ़ाएगा। जिस काम में आप हाथ डालेंगे, मेरा यीशु आपको सफल करेगा। जिस काम में आप जाएंगे, वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपकी सेवकाई में, आपकी जॉब में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके बच्चों में परमेश्वर आपको ऊंचा महान करने जा रहा है। 7 बार आप आमीन कहें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, जोर से नारा लगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर बंधन आपके जीवन से छूट चुका है, मैं देख रहा हूं।
हर लोगों के जीवन से वो गंदी आत्मा निकल चुकी है। हर ताला टूट चुका है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको हर चीजों में आशीषित देने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूल, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में लेके रख। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू जीवन भर आशीष का मूल पुत्र होगा। नीति वचन का 3 वचन के तहत, पहला अध्याय के तहत प्रभु आपका हर चीज में आशीष देने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करें। 2026 में वो भयानक अंत आएगा। मैं परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूँ। आप देखोगे आने वाले समय में बड़े बड़े भूकंप होंगे, देश देश में चढ़ाइयां करेगी, बड़ी बड़ी विपत्ति आएंगी, कई देश पानी में डूब जाएंगे, कोई राज्य पानी से ऐसे तबाह होंगे, गिनीज बुक से निकल जाएंगे, लाखों करोड़ लोग मरेंगे, कई देशों में अकाल आएगा, कई चर्च भी तोड़ी जाएगी, कई मिस्ट्रियां भी तबाह होंगी, बड़े बड़े पास्टर गिराए जाएंगे। जिसने भी परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया है, जिसने भी परमेश्वर को छोड़ अपना बिजनेस, जिसने भी अपने सेवाकाई को छोड़कर परमेश्वर को छोड़कर जिन्होंने बिजनेस किया है, खुदा के कलाम का बिजनेस जिसने किया है, उसकी मिनिस्ट्री तबाह होगी, उसका नाम निशान खत्म हो जाएगा। जिसने अपना मसा बेचा है, मैं चेतावनी दे रहा हूं उन पास्टरों से, उन मैन ऑफ गॉड से जिन्होंने परमेश्वर का मसा बेचा है, परमेश्वर के वरदानों को जिन्होंने बेचा है, परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी नाम नहीं लूंगा। अपने आप को तैयार करो, अभी पश्चाताप करो कि परमेश्वर आपको दुगना अभिषेक देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके द्वारा हजारों लाखों करोड़ों आत्मा बचाएगा। परमेश्वर आपका प्रबंध करेगा। आप जिस राज्य में चलेंगे वहां की आत्मा बचाई जाएंगी। आप जिस देश में जाएंगे वहां के अस्पताल बंद होंगे। आप जिस फील्ड में रहेंगे वहां के करोड़ों आत्मा बचाई जाएंगी। आप चिंबक की तरह परमेश्वर को आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। मेरे प्रियो, सतर्क हो जाओ, परमेश्वर का राज्य बहुत नजदीक है। यीशु मसीह हमें बहुत जल्द लेने के लिए आने वाले हैं। मेरे प्रियो, अपने परिवार के साथ यीशु मसीह की खुल के सेवा करें। अगर आप प्रचारक हैं तो खुल के सेवा करें। आप प्रार्थना करने वाले हैं, अपने पर्सनल प्रार्थना में उन पास्टरों से भी प्रार्थना करना जो भटक चुके हैं, उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना जो चर्च छोड़ के गए हैं। आपके चर्च में अगर दूसरा कोई आता है तो आने दो। ये ना कहो कि ये दूसरे चर्च का है, ये दूसरे चर्च का है, मेरी भेड़ उसके चर्च में गई, उसकी भेड़ उसकी चर्च में। अरे जाने दो, जिसके चर्च में जैसे जा रहा है आने दो। परमेश्वर उसको खड़ा करने जा रहा है। आपके चर्च में कोई आ रहा है तो खुदा की मर्जी, आपके चर्च में कोई और जा रहा है तो खुदा की मर्जी। परमेश्वर आपके लोगों को खड़ा करेगा। परमेश्वर लोगों को आपके लिए खड़ा करेगा। आपके बिजनेस को परमेश्वर खड़ा करेगा। आपकी सेवाकाई को परमेश्वर खड़ा करेगा। आपकी हर चीजों को परमेश्वर खड़ा करेगा। आपके जीवन में 3 महीने के अंदर बड़ी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम से। सीमा नाम की लड़की कोई है, सीमा नाम, कंचन, हिमरन नाम की जो ये 3 औरतें हैं, मेरी बहनों, परमेश्वर मुझे दिखा रहे कि आप डिप्रेशन में हो, अटैक में हो और आप बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर आप प्रार्थना कर। आपके घर में, परिवार में लड़ाई झगड़ा डेली होती है। तीनों आप एक ही राज्य में रहते हो लेकिन गांव में अलग अलग है। आप एक ही राज्य के हो, उत्तराखंड के रहने वाली मेरी बहन तुम हो। परमेश्वर आपको, आप हर बंधन से टूटने जा रहे हैं। आप जैसी शादी हुई है तब से आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप में बच्चे नहीं हो रहे, आपके बच्चे होकर मर गए। परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है। विश्वास करना, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हे मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तीनों बहनों की खुदा पाक, इनकी कोख को खोल परमेश्वर। गर्भ का फल यहोवा की ओर से है। प्रभु, सारा की तरह इनके गर्भ को खोल, मरियम की तरह इनके गर्भ को खोल खुदा पाक, हन्ना की तरह इनके गर्भ को खोल और इनके द्वारा ऐसी जाति निकले, ऐसा वंश तैयार हो ताकि इनके द्वारा हजार लाखों लोग
बचाए जा सके। यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित करता हूँ और बड़ी गुड न्यूज के साथ उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको शांति दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज कान खोल के सुनो, ये परमेश्वर की ओर से आने वाले समय अपने भारत देश में नए नए लोग तैयार होंगे, नए नए पास्टर तैयार होंगे, छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे। अपने भारत देश नंबर 1 होगा आने वाले समय में। हर चीजों में अपना भारत देश नंबर होगा। बिजनेस में, फाइनेंस में, कंपनियों में, राजनीति में, बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, हर सोशल मीडिया में, हर चीजों में परमेश्वर अपने भारत देश को नई ऊंचाई को छूने जा रहा है। बॉलीवुड को परमेश्वर नए कलाकार देने जा रहे हैं। आने वाले समय में बॉलीवुड में अलग नए नए कलाकार निकलेंगे, नए नए टैलेंटेड लोग होंगे। मराठी इंडस्ट्री को भी परमेश्वर नए कलाकार देगा। तमिल सिनेमा हॉल को भी परमेश्वर नए टैलेंटेड देगा। परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करने पर है। परमेश्वर मुझे देख रहा है, बहुत सारे पास्टरों की सेवकाई बढ़ने वाली है। मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूँ, महाराष्ट्र में आने वाले समय में बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, बड़े बड़े पुलपेट लगेंगे, बड़े बड़े कुलसेट होंगे यीशु मसीह के नाम से। बड़े बड़े भविष्य वक्ता महाराष्ट्र में होंगे। परमेश्वर महाराष्ट्र को दृष्टि करने पर है। महाराष्ट्र परमेश्वर की नजरों के नीचे है। आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार होगा। महाराष्ट्र दुनिया का नंबर 1 राज्य सुसमाचार प्रचार के मामले में कहलाएगा। जैसे पंजाब में हुआ, मद्रास में हुआ, इस तरह महाराष्ट्र में भी नंबर 1 होगा। यह भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार का राज्य ठहराएगा। परमेश्वर की वेदी, परमेश्वर का सिंहासन महाराष्ट्र में तैयार होगा। परमेश्वर महाराष्ट्र के ऊपर दृष्टि करने में है। परमेश्वर का हाथ पूरे राज्य पर है। परमेश्वर पूरे देश को चलाने वाला है। भारत देश के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है। हर एक आत्मा बचाई जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति से विश्वास करना, हर बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए। जादू टोने की आत्मा निकल आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खाना रबा शानदार रबा सिकदा बला 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 शबला बला 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 शबला बला 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 शबला बला। टीबी पेशेंट वाले आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से। एचआईवी वाले फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पैरालाइज के लोग चलो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम। जितने अंधे हैं दिख रहे यीशु मसीह के नाम से। कोढ़ी शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरी जितने बांझ बहने हैं अपने कोप पे हाथ उठाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। अभिषेक से भर जाओ। आपको परमेश्वर बच्चे देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हर युद्ध बच्चों को परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। आने वाले समय में परमेश्वर जवान लड़की लड़कियों को खड़ा करेगा। आने वाले समय आपको परमेश्वर बिजनेस खड़ा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर बीमारी निकल जाए, गिल्टियां निकल जाए, रसोइया निकल जाए, पथरी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो बहरे हैं वो सुने यीशु मसीह के नाम से। जिसके शरीर के लोग बीमार निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। टीबी कैंसर वाले बड़े बड़े कैंसर से लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं दिख रहा हूँ 12 साल का लड़का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो मर चुका है लेकिन उसके माँ बाप प्रार्थना कर रहे हैं। डॉक्टर ने जॉब दिया है, वो हॉस्पिटल में है। पवित्र आत्मा जी उस बच्चे को छू यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो बच्चे को परमेश्वर उस बच्चे को जीवन दान मिले यीशु मसीह के नाम से। बच्चे की आत्मा इस वक्त जहां कहीं है उसके अंदर प्रवेश कर। जीवन का श्वास मैं फूकता यीशु मसीह के नाम। मैं प्रभु का दास होने के नाते बच्चे को मैं जीवन देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उस बड़ी गवाही के साथ बच्चे को मैं गवाही देता हूँ। वो बच्चे के द्वारा हजारों टेस्टिमनियां खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम से। उनके साथ बादल मन रहा है, गवाहियों का बादल मन रहा है यीशु मसीह के नाम से। कर्जों की आत्मा इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। व्यभिचार की आत्मा निकल जाए, क्रोध की आत्मा निकल जाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा निकल जाए, दोष लगने वाली आत्मा निकल जाए, तलाक की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। कोर्ट कचहरी की आत्मा निकल जाए। हॉस्पिटल की आत्मा जिस भाई में है, सब बहनों में है, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। परिवार में शांति आए, यीशु मसीह का आनंद इनके जीवन में आए, इनका फाइनेंस बढ़े,
इनकी सेवकाई बढ़े, इनका बिजनेस बढ़े, इनके बच्चे इनकी सुने यीशु मसीह का, इनकी पत्नी की सुने, उनका पति इनका सुने यीशु मसीह के नाम से। पूरे परिवार के साथ ये लोग सेवा करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पूरे मैन ऑफ द गॉड में प्रार्थना कर, जितने पूरे दुनिया में परमेश्वर के दास दासियां हैं, उनकी सेवकाई को बढ़ा, उनकी चर्च को बढ़ा परमेश्वर, उनका अभिषेक को भर परमेश्वर, उनको पवित्रताई का जीवन दे, उनको पश्चाताप करने का जीवन दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक व्यक्ति को छू पवित्र आत्मा जी, हर बंधकार की शक्ति इनके जीवन से निकल जाए। मेरे भारत देश के जीवन, मेरे भारत देश के ऊपर हर शैतानी हुकूमतें निकल जाए, हर शैतानी ताकतें निकल जाए। पूरे भारत देश के ऊपर यीशु के लहू में मैं कवर करता हूं। पूरे 150 करोड़ लोगों के ऊपर मैं यीशु मसीह के लहू से मैं ब्लड को मैं ब्लेस करता हूं। मैन ऑफ गॉड को मैं आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं मैन ऑफ गॉड के वचनों को मैं क्लीन करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य। मेरे भारत देश के हर एक आत्मा को मैं ब्लेस करता हूं, चाहे जानवर हो या पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, हर एक व्यक्ति को मैं ब्लेस करता हूं। दुनिया के हर एक व्यक्ति को मैं आशीषित करता हूं। जितने पूरी दुनिया में जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी दुष्ट आत्मा जिन मनुष्यों में लगी है, वो सारी आत्माओं को मैं निकालता हूं, नरक की आग में फेंकता हूं। ऐ स्वर्गदूतों, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जाओ एंजल, इनके घरों में जाओ, हर बीमार हुआ व्यक्ति को छू, हर कंट्री, हर मिनिस्ट्री को, हर देश की कंट्रीज को छू और चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु का दास होने के नाते हर एक आत्मा को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को छू और चंगा कर। जितने भी हॉस्पिटल में लोग मरीज है, उनको छू और चंगा कर। जितने भी बच्चे परमेश्वर, जितने भी मेरी बहन डिलीवरी की है, उनके लिए डिलीवरी नहीं हो पाई है, खुदा पाक पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी डिलीवरी कर यीशु मसीह के नाम से। जिनको परमेश्वर उनके सर, जिनको भाई पिता परमेश्वर, जिनको घर नहीं, घर मिले, जिनको घर पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं देख रहा हूं। ए नाम वाले, डी नाम वाले, यफ, वाई, यस, ई नाम वाले, आने वाले समय में 2026 खत्म होने से पहले परमेश्वर आपको नया घर देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। नए लोगों की शादियां होंगी यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको हर चीजों में आशीषित करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं देख रहा हूं दीपक नाम का, दीपक शर्मा, सुन दीपक शर्मा, तेरा बिजनेस गया है, तेरा चप्पल का व्यापार है, करोड़ों पे तेरे ऊपर व्यापार कर्जा हो चुका है, तू डिप्रेशन में है और तूने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की है, तूने अपने हाथ नस काट ली है। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है तू फ्री होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। बड़ा 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 बच्चा बड़ा बड़ा बच्चा दारा बजा दारा बच्चा खोतरा बच्चा फ्री है को यीशु मसीह के नाम से। फ्री करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फ्री आउट हो यीशु मसीह के नाम से। तो यीशु मसीह के नाम से फ्री करता हूं। फ्री हो जाए, आजाद हो जाए। तो आजाद हो चुका है। आने वाले समय में 3 महीने के अंदर तेरी सारी कर्जों से छुटकारा हो चुका है। तेरे परिवार में तू छुटकारा पा चुका है यीशु मसीह के नाम से। तेरा परिवार तेरे पास लौट आ रहा है। तेरा बिजनेस बढ़ चुका है। तू बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे भाई बहनों, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको शांति और आशीष दे। इस वीडियो को, इस मिनिस्ट्री को, दिलीप भविष्य वक्ता चैनल को, द होली स्पिरिट एंड जीसस लाइफ चर्च को फॉलो करें और हर एक व्यक्ति के साथ शेयर करें ताकि उनका भी आत्मा बचाए। इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना ताकि हर एक आत्मा को बचा सको। मुझे सपोर्ट करना और मेरे लिए भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। मैं आपका भाई छोटा बेटा होने के नाते मेरे लिए प्रार्थना करना। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गुनाह हुआ है, अपराध हुआ है तो मुझे माफ करना। अगर किसी का मन में ठेस लगी है तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा नाम है दिलीप भविष्य वक्ता। मेरा काम है सबको होशियार करना। मैंने होशियार किया है। आप गुस्सा ना होइए। खुदा की मर्जी के अनुसार सब चीजें हुई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों भाई बहनों में, अपने पड़ोसी से, अपने सबसे प्यार करना और मेरे गुरु आत्मिक पिता अंकुर यूसुफ नरोला से भी प्रार्थना करना। उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करना। मेरी पास्टर छाया, उनकी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करना।
दुनिया के हर एक व्यक्ति से प्रार्थना करना था कि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना का जीवन दिया है, इसलिए प्रार्थना करना हमारा पहला स्थान है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।